लक्ष्मण को मूर्छा आने की कथा रामायण के युद्धकांड से संबंधित है। ये घटना तब घटित होती है जब रावण के पुत्र इंद्रजीत मेघनाद द्वारा लक्ष्मण पर घातक शक्ति बाण का प्रहार किया जाता है। इस घटना का विस्तार से वर्णन इस प्रकार है। पृष्ठभूमि: राम रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण ने रावण के कई शक्तिशाली योद्धाओं को पराजित कर दिया था। इससे रावण का पुत्र इंद्रजीत अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने लक्ष्मण को हराने का संकल्प लिया। इंद्रजीत एक शक्तिशाली योद्धा था और उसे मायावी युद्ध कला में महारत प्राप्त थी। वह अदृश्य होकर युद्ध करने में सक्षम था। युद्ध का प्रसंग: एक दिन इंद्रजीत ने अदृश्य होकर युद्ध आरंभ किया। वह मायावी युद्ध कला का प्रयोग करते हुए आसमान में अदृश्य हो गया और वहां से शक्ति बाणों की वर्षा शुरू कर दी। उसने लक्ष्मण को निशाना बनाते हुए एक घातक शक्ति बाण का प्रयोग किया, जिसे शक्ति कहा जाता है। ये बाण अत्यंत शक्तिशाली था और इससे लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो गए। लक्ष्मण की मूर्छा: शक्ति बाण के प्रहार से लक्ष्मण मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। उनकी स्थिति इतनी गंभीर थी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनका जीवन समाप्त हो रहा है। लक्ष्मण की इस अवस्था को देखकर राम और समस्त वानर सेना अत्यंत दुखी और व्याकुल हो गए। सभी को यह चिंता सताने लगी कि लक्ष्मण को कैसे बचाया जाए। संजीवनी बूटी का महत्व: विभीषण ने सुझाव दिया कि लक्ष्मण को बचाने के लिए केवल संजीवनी बूटी ही काम आ सकती है, जो हिमालय पर्वत पर उगती है। इसके बाद हनुमान जी को इस कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई। हनुमान जी तुरंत उड़कर हिमालय पर्वत पहुंचे, लेकिन उन्हें संजीवनी बूटी पहचानने में कठिनाई हुई। इसलिए उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और उसे युद्धस्थल पर ले आए। लक्ष्मण का पुनः जीवित होना: जब वैद्य सुषेण ने संजीवनी बूटी का प्रयोग किया, तो लक्ष्मण तुरंत ही मूर्छा से बाहर आ गए और उनकी जान बच गई। इस प्रकार लक्ष्मण एक बार फिर से युद्ध के लिए तैयार हो गए और आगे चलकर इंद्रजीत का वध किया।